इस लेक्चर की जो खासियत है वो ये है कि आज हम जिस चीज पे बात करेंगे दैट इज अर्न ऑनलाइन यूजिंग जनरेटिव एआई, यानी कि जनरेटिव एआई को यूज करके आप कैसे ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अम्मार तुफैल, पीएचडी इन डेटा साइंस एंड करंटली बेस्ड इन जर्मनी। लेट्स सी अर्निंग विद जनरेटिव एआई, इसके कुछ हमारे पास जो हैं वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। फ्यू ऑफ देम आर कि कुछ जनरेटिव एआई का कंटेंट ऐसा है विच इज नॉट ओनली अ टूल फॉर क्रिएटिविटी या फन के लिए बट ऑल्सो अ पावरफुल इंजन फॉर न्यू इनकम स्ट्रीम्स। अगर बंदे का वो कल एक बात हुई थी कि जनरेटिव एआई जो है ये इतना पावरफुल टूल है, इमेजिनेशन इज द लिमिट, सिर्फ आप कुछ भी करवा सकते हैं इससे। तो व्हाई डोंट वी यूज दैट थिंग फॉर आवर पर्पसेस जिसमें हम इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सके। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम वही सीखने वाले हैं। ये इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को टू मोनेटाइज डिजिटल कंटेंट, सर्विसेज एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। समझ रहे बात की? डिजिटल कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए, सर्विसेज के लिए एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सबसे पहली एग्जांपल, डिजिटल कंटेंट को मोनेटाइज करना। अभी इस वक्त जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वी आर आल्सो गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब पे जितने लोग मुझे देखते हैं, ऑफ कोर्स दे डोंट पे मी, लेकिन मोनेटाइजेशन के थ्रू मुझे उसके पैसे मिल रहे होते हैं। इतने नहीं मिलते, वो यही है कि बंदा चीनी पत्ती ले आ सकता है, बस किलो किलो इतने के मिलते। सो कहने का मकसद ये है कि वो इनकम स्ट्रीम है मोनेटाइजेशन। द अदर इनकम स्ट्रीम इज डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और उससे सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, किसी को कोई पेपर लिखवाना है और उसमें प्लस माइनसेस करके उन्हें डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ रही है, दे कैन कॉन्टेक्ट समबडी। या किसी को अपना एक वेबसाइट डिजाइन करवानी है तो वो सर्विसेज होगी, तो यू कैन प्रोवाइड यूजिंग जनरेटिव एआई। ठीक है। फिर आता है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में आप कुछ भी ऐसा नया करें जो पहले नहीं है, जैसे रैग के चैटबोर्ड, जैसे चैटबोर्ड, या आप कह दें कि फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर अ कंपनीज डेटा, या आप पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ टूल बना दें, या आप पाकिस्तानी पुलिस के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दें कि मुजरम जो है वो अंगूठा लगाए और उसकी सारी डिटेल सामने आ जाए। समझ रहे हैं बात को? सो दीज काइंड ऑफ एआई टूल्स। या आप ऐसा करें कि एटीएम के बाहर जो कैमरे लगे होते हैं उसका डेटा आपको मिले, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप डिटेक्ट कर ले कि ये बंदा चोर है, या डाकू है, या ये ओरिजिनल इसका अकाउंट है इस बैंक में। ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू यूजिंग जनरेटिव एआई। ऑफ कोर्स आपको नॉलेज होना जरूरी है, बट वी विल सी कैसे। की सेक्टर्स इसके अंदर हैं जनाब। फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर और पाकिस्तान में काफी लोग इस पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बनती है मेरी चाय की सुर्खी। आप मुझे बताएंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है। जी, हमें सुबह बताएगा? चलिए ना बताएं, मैं बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग के ऊपर हम बात करेंगे एंड आई विल टॉक अबाउट दिस। ये फ्रीलांसिंग होती है कि आप घर में बैठ के या कहीं पे ऑफिस में बैठ के या कहीं पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें एंड दैट पर्सन पेज यू। ठीक है। हम जब भी फ्रीलांसर की बात करते हैं, सबसे पहला हमारे माइंड में क्या बात आती है जी? अपवर्क, फाइवर, वर्कचेस एंड देयर आर सेवरल अदर वेबसाइट्स। ऐसे ही होता है ना? सो ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो वेबसाइट बना के दे, तो वो मेरे लिए काम करे, पाकिस्तान में बैठ के वेबसाइट बना के दे एंड देन आई विल पे हिम और हर। ठीक है। दैट्स फ्रीलांसिंग। डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। टेक सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। एजुकेशन, वन ऑफ द टॉप नीशेस एट द मोमेंट। एजुकेशन की नीश इतनी बड़ी है ना, आप अगर सिर्फ इसी पे फोकस कर लें, यू कैन अर्न इवन मोर देन टीचर्स इन द यूनिवर्सिटीज और लेक्चरर्स इन द यूनिवर्सिटीज। और मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा। देन डिजिटल आर्ट, एनएफटी हो रहा है पाकिस्तान में, तो मैंने कहा डिजिटल आर्ट भी ऐड होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कुछ की सेक्टर्स मैंने बताई। की सेक्टर्स का मतलब है कि सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी है। ओके। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप क्या करते हैं? आप सर्विसेज एंड डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। वो कौन लोग होते हैं फ्रीलांसिंग में? फॉर एग्जांपल, आप एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, म्यूजिक कंपोजिशन और प्लेटफॉर्म लाइक फरवर और अपवर्क। लेकिन इसके ऊपर क्लाइंट ढूंढना बहुत मसला होता है। ऐसा ही है, क्लाइंट ढूंढना, लोगों को प्रपोजल भेजना, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और हम क्या होते हैं, हम स्किल सीख लेते हैं, मार्केटिंग नहीं सीखते। हमें ये नहीं पता जो हमारे पास स्किल है वो सेल आउट कैसे करनी है। और इस पे पाकिस्तान में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, खासतौर पे शाम सरवर साहब को आप जानते होंगे। इसके बाद इरफान मलिक है एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन हाउ टू सेल ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं। अगर आप उनको सुने कि कैसे क्लाइंट को हंट करना है, किस तरीके से आपने आगे चलना है, सो आई वुड रिकमेंड यूजिंग दोज स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज। ऑफ कोर्स इस पूरे कोर्स के अंदर मार्केटिंग हमारा टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह कभी हुआ तो आपको सिखाया जाएगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है।
Anyhow, if you know how to write the proposal in Upwork on Fiverr, then you will get a lot of clients. एक बात यहाँ पे मजे की आपको बताता हूँ, मुझे काफ़ी ईमेल्स आजकल रिसीव हो रहे हैं कि इस कोर्स में हमें इनरोल कर रहे हैं और आई कैन नॉट पे, मैं बड़ा फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ. एंड द एंड लिखा होता है सेंड फ्रॉम आईफोन. समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? चलें आपको एक और चीज़ बताता हूँ. कल एक बंदे का मुझे ईमेल आया एंड यूजुअली मैं पर्सनली अपने ईमेल पे बहुत ज़्यादातर कोशिश करता हूँ खुद से ईमेल रीड करूँ. पूरा चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है ईमेल, सारे का सारा. इवन के जहां पे चैट जीपीटी बताता है ना यहाँ पे अपना नाम लिखे, योर नेम, उस बंदे ने कॉपी पेस्ट करके अपना नाम भी नहीं चेंज किया. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं वो ईमेल रीड करूंगा? समझ रहे बात को? वो एक पुरानी कहावत है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है. तो वो अकल हम यहाँ पे इस कोर्स में सीखेंगे कि एआई जनरेटेड कंटेंट को अपना कैसे बनाना है. ठीक है, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे एक मैं जुमला बोलता हूँ, शायद आपको गवार गुजरे या ना गवार गुजरे, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन आई विल जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे है कि एआई को अपना बनाने की कसम खा लें. कसम कसम वो वाली नहीं, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड कि आप एक अहद कर लें, एक वादा कर लें कि आपने एआई का काम जो है वो खुद से सुपरवाइज करना है एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द अदर पीपल. कॉपी पेस्ट करके नहीं आपने करना कभी भी लाइफ में. वजह बताऊं, चैट जीपीटी के नीचे भी लिखा होता है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है और हम इसकी गारंटी नहीं देते. तो खुदा के बंदो, आप ऐसे कॉपी पेस्ट कैसे कर लेंगे? ठीक है, सो कीप इन माइंड. डिजिटल कंटेंट की तरफ आते हैं. यूज एआई टूल्स टू जनरेट मार्केटिंग मटेरियल, सोशल मीडिया पोस्ट और कस्टम आर्टवर्क. समझ रहे बात को? कल एक भाई यहाँ पे कह रहे थे उन्होंने एक ऐप डेवलप किया जहाँ पे उन्होंने पंजाबी मज़ाहिया लतीफ़े या जुगतों को उन्होंने कंपाइल करके चैट बोर्ड बनाया. मुझे नहीं पता था, ना किसी को पता था. सो द वर्स्ट पॉइंट ऑफ अ डेवलपर इज कि उनको ये नहीं पता होता मार्केट कैसे करना है. आप एआई से कंटेंट प्लानर बनाएं कि मैं कैसे कौन सी पोस्ट लिखूं, कहाँ पे लिखूं, किस जुबान में लिखूं और किस तरीके से वो जो है वो मार्केटिंग की तरफ जाए. तो डिजिटल कंटेंट को मार्केट करना सीखें यूजिंग एआई टूल्स. ठीक है, चैट जीपीटी से आप पोस्ट बनवा लें, खुद को नहीं लिखने आती, उसमें इमोजीज डाल दें, उसमें करंट सिनेरियोज ऐड कर दें, जैसे मैच चल रहा हो क्रिकेट का. जैसे अभी रिसेंटली खैर से हमारे एक जो क्रिकेटर हैं जो लड़ पड़े अवाम के साथ, आपको पता होगा, शायद आपने न्यूज़ सुनी हो. ऐसे हॉट टॉपिक्स को अपनी कैटेगरी के अंदर ऐड करना स्टार्ट करें. ठीक है, देन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल बी नाइस. इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी विद रैपिड इटरेशन एंड क्रिएटिव वेरिएशंस. समझ रहे? जो काम बाकी कर रहे हैं वैसा ना करें. मतलब अगर आप आज एक रील देखते हैं ऑनलाइन और उस पर कोई बताता है कि जी कैनवा से आप 100+ पोस्ट जनरेट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड, तो आपको क्या लगता है, आर यू द फर्स्ट वन टू डू दैट? नहीं. सो आपने क्रिएटिव वेरिएशन लेके आनी है, अपने काम को इतना यूनिक बनाना है जो किसी ने ना किया हो, यानी कि इमेजिनेशन इज द लिमिट. सो वी विल टॉक अबाउट दैट, डिजिटल कंटेंट कैसे बनाना है और किस तरीके से उसे सेल आउट करना है. ठीक है, एंड बिलीव मी, एआई के थ्रू आप इतना कुछ कर सकते हैं, खासतौर पे जनरेटिव एआई प्लस इमेज क्रिएशन में. मैं आपको आज एक एग्जांपल दूंगा. हम एक स्टोरी राइट करेंगे किड्स की और उसे बुक की फॉर्म में बनाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है, स्टोरी राइट करेंगे और उसे बुक की फॉर्म में बनाएंगे. देन यू विल सी कि डिजिटल कंटेंट कैसे बन सकता है, कैसे सेल आउट हो सकता है. टेक सॉल्यूशंस की बात करते हैं. क्रिएट एंड मोनेटाइज एआई पावर टूल्स सच एज चैटबॉट्स, कंटेंट जनरेशन और डिजाइन असिस्टेंट्स. ठीक है, सो ये चैटबॉट्स जितने भी हैं, सॉफ्टवेयर्स हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होगी, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज होगी, ये आप बना के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं. अच्छा, आपको क्या लगता है कि परप्लेक्सिटी एआई या इस तरह की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं ये खुद काम कर रही हैं सारा कुछ, या इनके अपने मॉडल्स हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ. चैट जीपीटी या इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स, यानी कि लेमा हो गया या चैट जीपीटी हो गया या जेमिनाई हो गया, ये एपीआईज देते हैं. एपीआईज क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ये बेसिकली कहते हैं कि ये ले पकड़े कि आप अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ इसको बीच में कहीं पे डाल दें, एप्लीकेशन आपके सामने नजर आएगी लेकिन पीछे काम हमारी एपीआईज कर रही होंगी, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर्स कर रहे होंगे. सो अराउंड आई वुड से 80% और 90% ऑफ द टाइम्स आजकल जितनी भी आप एप्स देख रहे हैं वो इन्हीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर बेस्ड हैं. कुछ भी नया नहीं है, नथिंग इज न्यू. सब कुछ उन एपीआईज के बेस पे चल रहा है. सो यू नीड टू लर्न कि उन्हें इंटीग्रेट कैसे करना है. एंड ऑफ कोर्स इट कम्स विद स्पेंडिंग द मनी. वो फ्री में नहीं देते. So you have to spend money on purchasing those APIs, and we are going to learn in this course इंशाल्लाह कि वो कैसे आपने मेंटेन करनी है. Leverage app marketplace और direct client contracts for steady revenue streams.
स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जिसके ऊपर आपको रोजाना की बेस पे कुछ ना कुछ आता जाए। मिसाल दूं आपको, एंड्रॉयड कितने लोग यूज कर रहे हैं दुनिया के अंदर, एप्पल कितने लोग यूज कर रहे हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपने एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिसर्च करनी है, फाइंड आउट करना है कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बनाने हैं यूजिंग एआई, और जहां पे उन लोगों को रेडिली अवेलेबल है वो सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड कर देने हैं। मिसाल देता हूं, अगेन सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, उर्दू कीबोर्ड इजी वाले नहीं मिलते। क्या आप बोल के लिखें और उर्दू बहुत अच्छी लिखी जाए, हैं काफी अवेलेबल है, आई नो, जारी बात है कंपटीशन तो होगा। आप क्या करें, वाइब कोडिंग करें, यानी कि चैट जीपीटी जनरेटिव एआई से कोड करवाएं, एक एप्लीकेशन जनरेट करें, और वो एप्लीकेशन ऐसी हो जो सबसे ज्यादा करेक्टली उर्दू लिख के दे लोगों को। मतलब अब मैं बोल रहा हूं ना, कैप्शन जनरेट हो मेरे बोलते बोलते सारी उर्दू लिखी जाए, ठीक है। एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू चेंज द थिंकिंग लेवल ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। आई नो देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स आउट देयर, लेकिन ऑफ कोर्स आपको कुछ तो ऐसा करना है ना जो मार्केट में स्टैंड अलोन हो, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक लोकल नीश को टारगेट कर रहा है। मिसाल दूं आपको, छोटी सी मिसाल दूं, कोई ऐसी ऐप है अभी तक बनी कि पाकिस्तान में जितने रेस्टोरेंट्स हैं उन सभी का डेटा उसमें हो, है कोई ऐसी ऐप मुझे बता दें सिवाय गूगल मैप्स के? नहीं ना। अब आप गूगल मैप से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग एपीआईज, और उस पे ऐप बना सकते हैं कि भाई ये रहे अगर फैसलाबाद में आप तो ये 5 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो टॉप नॉच के, इसमें जाए, सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, और पर पर्सन इतना खर्चा है नहीं अला सोल्यूशन। ऐप को फ्री कर दें, एडवर्टाइज ऊपर चलाएं, लोकल स्ट्रीम में पैसे आएंगे। चलें और काम करते हैं, आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के इश्यूज तलाश करें, उन इश्यूज पे सॉफ्टवेयर एप्स बनाना स्टार्ट कर दें। बिलीव मी, इट विल टेक अराउंड अ मंथ और 2 मंथ्स एट मैक्सिमम टू क्रिएट एन ऐप, और ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में। उसको लॉन्च करें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मस्ट हो के ये जी इन्होंने ऐप बनाई है, इसके ऊपर सारा टाइम टेबल भी आता है, क्लासेस का स्केड्यूल भी आता है, और इसी से मैं अपना कैलेंडर भी मैनेज कर सकता हूँ। है ये पाकिस्तान में ऐप अभी तक? साढ़े ते ट्रांसक्रिप्ट कढ़ानी हो तो 24 जणियां दे साइन कराने होंगे ने। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज्यादा जिद्दत की जरूरत है, और ये हमने लेके आनी भाई, यूनिवर्सिटीज ने करना होता तो बड़ी देर से कर लेते। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, एग्जांपल्स बहुत हैं। क्या अभी आपने देखा बाइकिया पाकिस्तान में चल रही है अच्छी खासी, उबर क्रीम चल रही थी अच्छी खासी, क्यों इतनी लेट पाकिस्तान में आई? क्योंकि लोगों के परसेप्शन से यार आवाम ने यूज ही नहीं करनी। जब आई है वो एशिया की सबसे बड़ी डील हुई है क्रीम और उबर की, अगर आपको याद हो, ठीक है, आईटी के अंदर। सो क्या है, एक ऐप है ना, ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता आप स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलें। देयर आर मेनी सॉल्यूशन जो अभी भी हमें जरूरी है। एक मिसाल दे देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अंदर कोई, या किसी बड़े सिटी के अंदर आप ऐसा करें, कोई वेबसाइट बना लें जहां पे लोग ऑनलाइन राशन परचेज कर सकें। राशन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, यू जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन, और उसकी क्वालिटी में जरा बराबर फर्क ना हो, आपके घर में राशन आ जाए। एंड बिलीव मी, अगर आप 500 ज्यादा भी चार्ज करेंगे, दे डोंट केयर। जिसने घर में मंगवाना है ना ऑनलाइन को यूज करके, दे डोंट केयर अबाउट द मनी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा 2000 का पेट्रोल लग जाना है। समझ रहे हैं साइकोलॉजी? फिर ऐसे एक और काम करते हैं, कभी कोई ऐप देखी है जहां पे आप एक पकवान को बुक कर सकें किसी की शादी के इवेंट के लिए? आपको हमेशा रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ता है, या किसी से बातचीत करनी पड़ती है, या किसी को जाके पूछना होता है कि हाँ भाई आपके कुछ जानने वाला है या नहीं। सो व्हाई डोंट वी क्रिएट अ डेटाबेस जहां पे सब कुछ अवेलेबल हो? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। आपने सिर्फ कोशिश करनी है और ऐसी चीजों को बना के मोनेटाइज करना है। दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज थिंग्स, ठीक है। अच्छा जी, एजुकेशनल कंटेंट की तरफ आते हैं, विच इज वन ऑफ माय टॉपिक्स। और ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि सारा कुछ तुझे क्यों नहीं कर लेंदे, और टेक सोल्यूशन आप नहीं बना लेते, ये मोनेटाइज आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मैंने अपनी नीश चूज की है, एंड दैट इज एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर अर्निंग मनी, आई एम डूइंग दिस फॉर समथिंग एल्स। आई विल टेल यू नाउ। आप ट्यूटोरियल्स बनाएं, कोर्सेज बनाएं, ई बुक्स बनाएं, जनरेटिव एआई के टूल्स बनाएं, और कैसे यूज करने हैं उसके बारे में ट्यूटोरियल्स लिखते हैं, ठीक है। बिलीव मी, ये एक ऐसा कंटेंट है जो कभी खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप खुद को अपडेट रखेंगे, कुछ ना करें, रोजाना की बेस पे एआई की जो न्यूज आती है उसकी रील्स बनाते हैं। एक तो आपका कंटेंट बनेगा,
सेकेंडली आपके सब्सक्राइबर्स, मोनिटाइजर्स या जितनी भी आपके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेंगे। थर्ड, नेटवर्क बढ़ेगा। एंड यकीन माने मुझे कोई नहीं जानता था until unless I was on YouTube। कोई नहीं जानता मुराद के, मेरे नेटवर्क बहुत छोटा था। जैसे ही मैं यूट्यूब पे आऊँ अभी तक मुझे ईमेल्स आते हैं लोगों के कि हमारा ये प्रोजेक्ट आप कर दें एंड वी कैन पे यू फॉर दैट। और ये नेटवर्किंग की वजह से, मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन जब वो ईमेल करते हैं देन आई मेक नेटवर्क्स एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स। तो ये पावर है कंटेंट क्रिएशन की। स्टार्ट डूइंग फ्रॉम जीरो। और अगर आप फीमेल हैं, बिलीव मी, आपके पास चांसेस इवन ज्यादा हैं। रीजन बिहाइंड दैट, लोग सपोर्ट करते हैं फीमेल्स को, खासतौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की इमेज एक ऐसी गई हुई है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ कि हम फीमेल्स जो हैं वो बहुत ही सप्रेस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो वो उनको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में बैठ के मार्केटिंग अच्छी सीख लेते हैं, बिलीव मी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यूडेमी और स्किल शेयर पे अपने पूरे के पूरे कोर्सेज अपलोड करें। मिसाल के तौर पे आपने मेरे से पाइथन सीखी, ठीक है, थोड़ी सी भी इंग्लिश आपको आती है ना, इंग्लिश में कंटेंट अच्छे वाला बनाएं, माइक अच्छे वाला लें, कंटेंट अच्छी क्वालिटी में बनाएं, यूडेमी स्किल शेयर पे अपलोड कर दें। यार कुछ नहीं, पहले कोर्स में 10 लोग आएंगे, दूसरे में 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। आफ्टर अ ईयर और 2 years, बिलीव मी, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं ना, यू कैन अर्न एटलीस्ट $1000 एटलीस्ट। रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा इन अ मिनट। ओके, तो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करें। अब मेरे से उर्दू में सीखें। अब आप सोच रहे होंगे आप फिर क्यों उर्दू में कर रहे हैं, ठीक है, आप इंग्लिश में कर लें। और ये क्वेश्चन बड़ा आता है मेरे पास। भाई बिलीव मी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। मैंने PhD की है, मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरी सारी दिन की कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है या डॉइच में होती है। सो जस्ट इमेजिन कि मैंने ये नीश इस वजह से चूज की क्योंकि पाकिस्तान में लोग नहीं सिखा रहे थे ये। आई स्टार्टेड टीचिंग दिस ऑन नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल क्या मतलब, उर्दू और हिंदी के अंदर। ऑफ कोर्स हिंदी उर्दू सेम ही है, तो कंटेंट हमारा सेम ही होता है। मैंने सिखाना स्टार्ट किया। बिलीव मी, जब मैं वीडियो को सर्च करता था ना अपनी वीडियो डालने से पहले, मुझे कोई वीडियो नहीं मिलती थी। इंडिया के 3-4 क्रिएटर हैं, उनकी मिलती थी, दैट्स इट। पाकिस्तान से कोई नहीं था। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और मुझे पता था कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें फैसलाबादी टच है। पकोड़े, समोसे, बिरयानी, भल्ले, दही बड़े, ठीक है, क्या कर रही है, फिर वो कराची वाला एक्सेंट भी कर लेता हूँ। तो मुझे पता था कि मैं नेशनल लेवल पे, नीश लेवल पे चल सकता हूँ। आप कुछ ना करें, सिंपली आप अपने सिटी को टारगेट कर लें, अपने सिटी को, दैट्स इट। स्कूल्स में जाएं, उनसे पूछें आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, एजुकेशन में कहाँ पे आपका मसला आ रहा है। और बिलीव मी, जो बंदा मार्केट घूमता है ना, उसे पता चलता है मार्केट में क्या चल रहा है। उनसे पूछ के उसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करें, वो भी एजुकेशनल नीश है। एंड जब हम एक ई-बुक बनाएंगे, आज आपको समझ आ जाएगी कि कितना आप कमा सकते हैं। पोर्टफोलियो फॉर स्कॉलरशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता इसके कितने फायदे हैं। मैं अभी भी अपनी CV में लिखता हूं कि आई एम टीचिंग एटलीस्ट 100,000 पीपल अ मंथ। और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स वो बताते हैं, फेसबुक के फॉलोअर्स वो बताते हैं, और बाकी चीजें। और अगर आप इतने बड़े लेवल पे टीच कर रहे हैं ना, इनका पहला इंप्रेशन पता क्या होता है गोरों का, है? हाउ इज इट पॉसिबल? रीजन ये है कि ये लोग इन चीजों पे नहीं आते, इनकी 9 to 5 जॉब होती है एंड देन दे डू देयर ओन वर्क। तो वो आपकी स्कॉलरशिप एंड जॉब पोजीशन के अंदर बड़ा हेल्प आउट करती है चीज कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं। जो बंदा कंटेंट क्रिएट करता है ना, वो और बंदा होता है जो सिर्फ सीखता है वो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है, सीखने की हद तक किसी को कोई फर्क पड़ा सिवाय आपके? नहीं ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। अब आप क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो जितने लोग उस इंप्लीमेंटेशन के साथ इफेक्ट हो रहे हैं, उन पे फर्क पड़ गया, राइट? अब आगे चलते हैं एक और लेवल पे। अब आप उसको इंप्लीमेंट करने के बाद लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। थर्ड कैटेगरी आ गई। नाउ यू आर डूइंग समथिंग टू चेंज पीपल्स लाइफ। सोशली नेटवर्किंग हो रही है आपकी, आप सोशली ऑकवर्ड नहीं रहते, कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी होगी क्योंकि आप टीच कर रहे हैं। और जो बंदा टीच करता है उसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो टीच करेगा, है ना? सो दैट मीन्स ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि जो बंदा कंटेंट क्रिएटर है उसको समझ है। क्यों? क्योंकि वो समझा रहा है, माइंड की गेम समझे जरा। सो इस वजह से जॉब और स्कॉलरशिप्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ वीडियो बनानी है। यू कैन राइट ब्लॉग्स, यू कैन हैव योर लिंक्डइन, लाइक रियली नाइस लिंक्डइन, और वहां पे आप अपनी पोस्ट अच्छी करें। बजाय इसके कि ये मैसेज 100 लोगों को भेजें आपके सर्द की दर्द खत्म हो जाएगी, इस तरह की पोस्ट ना करें, बल्कि आप कुछ अच्छा लिखें। देन डिजिटल आर्ट एंड NFTs, क्रिएट यूनिक AI जनरेटेड आर्टवर्क और उसको रजिस्टर करवाएं, विच इज काइंड ऑफ लाइक ऑन टॉप ऑफ मेनी थिंग्स।
और इसमें अभी बहुत काम होने वाला है, सेल्फ डिजिटल आर्ट डायरेक्टली और एज NFT ऑन ब्लॉकचेन मार्केट प्लेस। ठीक है, सो इस पे आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, सो आई वॉन्ट रिकमेंड एट दिस मोमेंट, लेकिन आफ्टर दिस कोर्स आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से आपने हैंडल करना है। सोशल मीडिया अर्निंग, कुछ ना करें, जनरेटिव एआई को यूज करके वीडियो एडिटिंग करें। मिसाल दूं आपको, फिल्मोरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको मंथली तकरीबन कोई $30 $40 खर्चने पड़ते हैं, सारा कुछ एआई जनरेटेड है। यार आप लोगों को टारगेट करें, उनको बोले आपकी वीडियो मैं एडिट करता हूं, उनको ना बताएं आपको क्या आता है क्या नहीं, पोर्टफोलियो सेंड करें, डू दिस फॉर देम एंड बिलीव मी, जो एक अच्छा यूट्यूबर है ना, बड़ा यूट्यूबर, उसको हमेशा वीडियो एडिटर्स की जरूरत है, अच्छे वीडियो एडिटर्स की, और ये वो चीज है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, समझ रहे हैं। इवन दो मुझे अभी तक एक ऐसे बंदे की तलाश है जो रील्स कमाल की एडिट करता हो, क्योंकि मेरा अपना बहुत ज्यादा टाइम लगता है उस पर। ठीक है, फिर यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करें, रील्स पे काम करें, एआई क्रिएटेड रील्स पे, फिर एआई इन्फ्लुएंसेस पे काम करें। ठीक है, अब होता क्या है, एआई इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंस जो क्रिएट करते हैं लोग, वो कैसे करना है आपने, आप अपना एक मॉडल क्रिएट कर ले, क्योंकि एआई बहुत एडवांस हो चुकी है, उस मॉडल के थ्रू आप सारी रील्स बनवाएं, वो बोले, उसकी आवाज हो, वो एक करेक्टर हो। बिलीव मी, खास तौर पे आज के दौर में हम लोग अंधाधुंध फॉलो कर रहे होते हैं लोगों को, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक करेक्टर बनाएं और उसी को बेस बना के लेके चलें, और इसको साइड जॉब पे रखें, मेन जॉब ना करें। एंड ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई है ना यहाँ पे, खासतौर पे ये लास्ट सेक्शन सोशल मीडिया अर्निंग्स, ये तो आप कल से स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 कोर्स उठाएं अच्छे वाले, यूट्यूब पे सीखें, सीखने के बाद प्रैक्टिस करें अपनी रील्स पे, या आप मुझे कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, रील्स बना के आप कहें कि मैं फलाम बंदे के ही रील्स बनाता रहा हूँ, बिलीव मी यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, टिप्स फॉर सक्सेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। ठीक है, की सक्सेस फैक्टर्स क्या है, स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट एआई टूल्स एंड ट्रेंड्स। समझ रहे, अब आप में से कितने लोगों को पता था कि फिल्मोरा एआई एडिटिंग करती है, कितने लोगों को पता है कैप्शंस एआई का, कितने लोगों को पता है कि दाविंची रिजॉल्व का कल 20 वर्जन लॉन्च हुआ है, कितने लोगों को पता है कि एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर एआई कैप्शन बेस्ड एडिटिंग होती है। हम लोग उस तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं कि बस कमाना आ जाए जल्दी। सो फर्स्ट, ट्रेंड्स के साथ आप अपने आप को आशना रखें, कंटिन्यूसली रिफाइन योर क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स। आपको पैसे दे के भी सीखना पड़ता है ना, सीखें। और ये मैं नहीं कह रहा, किसी बड़े बड़े कोई दिग्गज है ना आपके, जो आप जैसे समझते हैं कि यार ये बंदा जो कहेगा वो मैं करूंगा, उससे पूछ लीजिएगा कि जो कंटेंट फ्री में आपने अपनी पेस पे सीखना है, क्या वो अच्छा है, या अगर आप फी दे के एक मेंटरशिप के साथ सीखें वो अच्छा है। बिलीव मी, वो जो आपने थोड़ा सा पे किया होता है ना, वो आपको एक गाइडेड ट्रैक पे रखने के लिए होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे अपना कोर्स सेल करूं, क्योंकि मुझे पता है नीचे कमेंट्स आ रहे हो ना, चूरन बेच रहा है। सो ऑफ कोर्स अगर आपको चूरन लगता है तो मैं एजुकेशन के चूरन को भी बेच सकता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सबको आनी चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, 2200-2300 वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल है, फ्री में है, वो सीख लें भाई आप। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो लोग मेंटरशिप के साथ सीखना चाह रहे हैं। आज के दौर में अभी भी मैंने प्लान किया होता है कि 1 साल के अंदर मैंने 3 या 4 ऐसी स्किल्स सीखनी है पे करके, जो मेरे साथ चलेंगे। एंड बिलीव मी, दो स्किल्स रियली हेल्प मी टू बूस्ट अप माय करियर। यहां से उठ के बंदा यहां पे आ जाता है। ठीक है, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एथिकल कंसिडरेशन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी अबाउट एआई यूज इन योर वर्क। ठीक है, कभी ये ना करें कि मैंने बनाई है, किसी एआई ने बनाई। बी माइंडफुल ऑफ बायसनेस एंड कॉपीराइट्स इशू। कॉपीराइट्स इश्यूज ये एक ऐसा टॉपिक है, यूट्यूब की एथिकल पॉलिसीज आप नहीं पढ़ते, कोई भी चीज अपलोड कर देंगे ना, चौथे दिन चैनल बंद हो जाना है। सो यू नीड टू लर्न द एथिकल कॉपीराइट्स इश्यूज ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म बिफोर डूइंग दिस मोनेटाइजेशन थिंग्स। फ्यूचर ट्रेंड्स इनॉग्रेशन, इसके अंदर क्या है, विद ऑगमेंटेड रियलिटी, ये एक चीज चल रही है। इंटीग्रेशन, नॉट इनॉग्रेशन, सॉरी फॉर दैट। इंटीग्रेशन जो है ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर एआई की हो रही है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होगा हर बंदे का गेमिंग के अंदर, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर। एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ कस्टम डिजिटल सॉल्यूशंस। मिसाल के तौर पे चैटबॉट हर कोई बना रहा है, फ्यूचर ऐसा आ जाना है कि भाई ये मेरी जिंदगी है, मेरे 1 महीना ऐसे गुजरता है, मैं सुबह को इतने बजे उठता हूँ, शाम को इतने बजे सोता हूँ, ये सारा मेरा प्लान है, ऐसे मैं बोलता हूँ, ऐसे मैं टॉक करता हूँ, तो मेरा पर्सनलाइज चैटबॉट मुझे बना दो जो मुझे असिस्ट करे। और इसका भी एक लेवल और ऊपर, एजेंटिक एआई को, यानी कि एजेंट्स मुझे ऐसे बना के दो जो मेरी अपॉइंटमेंट्स और बाकी चीजें एज ए डिजिटल सेक्रेटरी
हैंडल करे। एंड दैट्स एक्चुअली हैपनिंग दीज डेज। हम में से कितने लोग हैं जो कैलेंडर यूज करते हैं, हम में से कितने लोग हैं जिनको चीजें भूल भी जाती हैं। सो पीपल जो टॉप पे हैं वो सुबह को अपना स्केड्यूल लिखते हैं और शाम को वो कंप्लीट करके उठते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे मुंह उठा के चल पड़ते हैं अक्सर कि कोई नहीं, देखते हैं क्या कैसा जाता है दिन, ठीक है। वो जाकिर खान है, उससे जो इंडियन एक कॉमेडियन है, उसकी एक बात मुझे याद है, कहता कि मैं घर पे आया और मेरी बीवी मुझसे पूछ रही थी, हाँ भी तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। कहता मुझे क्या पता दिन कैसा गुजरा है, मुझे बताने नहीं आता। क्यों? जब प्लान ही नहीं किया तो बताना कैसे आना है। सो प्लान योर डे और उसको लेके चलें, राइट। ये कुछ चीजें आपको समझ आ गई हैं जनाब कि सक्सेसफुल वे में कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो लेक्चर दे दिया अभी, ठीक है, ये लेक्चर तो हो गया, अब मुझे कल ही पैसे आने स्टार्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि 40 दिन का आपका कोर्स करके मैं कमाई कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं कर सकते। रीजन ये है कि जो 14-16 साल या 18 साल या 20 साल एजुकेशन आपने रखी है, उसके बाद नहीं पढ़ सके, ये 40 दिन के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हैं आप। सो इट्स अ प्रोसेस। तो आपको 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे आपको जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 मंथ्स की कड़ी मेहनत, एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।